सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः, और आप सभी को बताना चाहूंगा मित्रों कि प्रदेश में जो वर्तमान समय में बेरोजगारी का आलम है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से रोजगार बांट रही हैं, तो हमें आपको इस परिस्थिति को समझना होगा। ऐसे तमाम नेता आएंगे और आपको भड़काएंगे, तो आपको अपने मत का प्रयोग सूझबूझ के साथ करना है। कोई भी आए उससे पूछिए कि हाउ कैन पॉसिबल फॉर यूथ जॉब। प्रदेश में 5 लाख से अधिक पद खाली हैं। लगातार युवा मंच टीम उसको लेकर के संघर्ष कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर 4 महीने लगातार कंटिन्यू आंदोलन चलाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। और इसलिए गंभीरता से नहीं लिया कि उनको पता था कि मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के माध्यम से ही प्रदेश की जनता की वोट ले लूंगा और प्रदेश की जनता मुझे मुख्यमंत्री पद दे देगी। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव से पहले जो भी पार्टियां होती थी 2-4 वैकेंसीज सामने ले आकर के युवाओं के सामने रख देती थी और कहती थी कि हमने तो आपको रोजगार देने का अवसर दिया है। लेकिन इस बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी रोजगार नहीं दिया है। और इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो हमारे समाज में, जो हमारे देश में, जो हमारे प्रदेश में अंधभक्त टाइप के लोग हैं, उनको तो लगता है कि सिर्फ हम रामलला को लाएंगे और मंदिर वहीं बनाने से ही हमारे आपके जीवन का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, कोविड-19 के दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा में जो लाशें बहती थी, शायद उसका सबसे बड़ा कारण यही हो सकता था कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अस्पतालों की बहुत कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, उसका कारण यही था। लेकिन इस परिस्थितियों को न समझ करके सिर्फ मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर हमारे देश में एक जो विष बोया जा रहा है, इसे हमें आपको समझना है। अगर इस विष को हम आप नहीं रोक पाते हैं तो निश्चित तौर पर आज आप देख रहे हैं जातिवादी समीकरण चुनाव में आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। अगर कहीं पटेल ज्यादा है तो वहां पर पटेल को टिकट मिलता है, ब्राह्मण ज्यादा है ब्राह्मण को टिकट मिलता है, यादव, जो भी जाति के लोग हैं उस समीकरण को देख करके वहां टिकट का बंटवारा किया जाए। अब आप समझिए, मंत्री तो बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या आपके रोजगार के सवाल पर सरकारें गंभीर हैं? यह सवाल आपसे भी है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग वाकई में चाहते हो कि प्रदेश का यह चुनाव रोजगार आधारित हो, प्रदेश का यह चुनाव युवाओं पर आधारित हो, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका मुद्दा है। क्योंकि अगर आप इस माहौल में रोजगार के सवाल पर बात नहीं उठाएंगे, अपने विमर्श को सरकारों के कानों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकारें रोजगार को भूल करके आपको सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तक घुमाएंगी और आप सिर्फ शंख बजाने तक सीमित रह जाओगे। जैसा कि आपने देखा होगा, तमाम रैलियों में हमारे प्रधानमंत्री जी आपको बताते थे कि पकौड़ा तलना रोजगार है, दोना बनाना रोजगार है, खिलौनों के साथ खेलना रोजगार है, मयूर के साथ बैठ करके टाइम पास करना भी रोजगार। तुम्हारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री होंगे तो निश्चित तौर पर आपको चाय बनाने से ज्यादा बहुत करेंगे समोसा, पकौड़ा, मिठाई तक सीमित कर देंगे। तो हमारे देश में सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार की। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ रोजगार का अभाव हो रहा है। कंप्यूटर के जमाना चल रहा है, जो काम 10 आदमी करते थे आज वही काम 1 आदमी पूरा कर ले रहा है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकारों के सामने सवाल होना चाहिए। जो भी पार्टीज के लोग जाएं, आप लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि आप उनसे सवाल करिए कि आप हमारे बच्चों के, चलिए ठीक है आपको रोजगार की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी रोजगार के लिए आपको बता दें कि एक ऐसी क्रांति करने जा रही है। आपने देखा होगा बघाड़ा में किस तरीके से लाठियों का प्रहार हुआ, और कोई शौक नहीं था, उनको रोजगार संकट है। आपको बता दें, इलाहाबाद में लगभग 10 से 15 लाख लड़के रहते हैं जो एक रोजगार के लिए रहते हैं। और प्रयागराज में जो भी वो आता है वह सपना देखता है कि हम यहां से जाएंगे तो एक रोजगार लेकर अपने माता पिता के सपने को साकार करके जाएंगे। लखनऊ में जो रहते हैं, दिल्ली में जो बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे रोजगार चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि सरकारें युवाओं को दरकिनार कर देती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है जातिवाद, कि हम किसी भी पार्टी के हैं,
अगर उस जाति का व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो हम पार्टी को भूलकर जाति पर विशेष ध्यान देते हैं। तो हमें आपको जाति पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप उस कौम में, क्योंकि आपको जो जनगण मन अधिनायक पढ़ाया जाता है उसमें कहा गया है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। लेकिन वह जाति, अब आप स्वतंत्र देव की अगर बात करेंगे तो भले ही आप पटेल समुदाय के लोग हैं, लेकिन ये कभी समुदाय के लिए नहीं बोले। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, भले ही मौर्य समाज के हैं, लेकिन कभी मौर्य समाज के लिए नहीं बोले, क्योंकि उनके परिवार में तो इतनी संपन्नता है कि सामान्य वर्ग के भी लोग पीछे हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में ये जो चुनावी जंग चल रहा है, इसमें रोजगार का मुद्दा सर्वोपरि होना चाहिए। यह आपका दायित्व है, यह आपका कर्तव्य है, और आप किसी भी स्तर पर इस मुद्दे को अपने स्तर से उठाएं। और रोजगार के लिए सरकारों से सवाल होगा, रोजगार के लिए मंत्रियों से सवाल होगा, और रोजगार के लिए भी जो चुनाव हो रहा है यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए होगा। इसी के साथ जितने भी साथी हैं, सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।